हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपिलियोडिमोलस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसका कॉमन नेम तो वो है स्वॉलो टेल बटरफ्लाई, स्वॉलो लाइन बटरफ्लाई, स्वॉलो लेमन बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई एंड चाइनीज डॉग। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका हैबिटेट। पेपिलियोडिमोलस इज अ टेरेस्ट्रियल पावरफुल एंड इन्वेसिव पेस्ट ऑफ Especially, it sips nectar from flower plant like Latana, Vernonia, Exora, etc. की जो पेपिलिया डिमोलस है वो एक टेरेस्ट्रियल पावरफुल इन्वेसिव पेस्ट है जो कि फीड करता है नेक्टर के सिप ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर के नेक्टर को सिप करके ये फीड करता है प्लांट लाइक लेटाना, वर्नोनिया, एक्सोरा एक्सेट्रा। मेल यूजुअली एग्रेड एट प्यूडल्स एंड रिवर बैंक इन सर्च ऑफ सॉल्ट। की जो मेल है वो यूजुअली एग्रेड होते हैं टू द रिवर्स एंड प्यूडल्स, किसके लिए? सर्च ऑफ सॉल्ट के लिए। द इंसेक्ट अवॉइड डेंस डैम फॉरेस्ट एंड वेट एरियाज की, ये अवॉइड करते हैं डेंस डैम फॉरेस्ट एंड वेट एरिया को। द इंसेक्ट इज एक्सीलेंट फिलर ऑफ गार्डन फार्म्स एंड सनी ओपन एरियाज की, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं गार्डन फार्म एंड सनी एरिया में। नेक्स्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन। द बटरफ्लाई पेपिलिया डिमोलस इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इन द वर्ल्ड। की ये जो बटरफ्लाई है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओवरऑल वर्ल्ड में। इट कैन फाइंड इन UAE, कुवैत, कतार, ईरान, इराक, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, पाकिस्तान एक्सेट्रा। की ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये फाउंड होती है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में होती है वैसे तो, पर ये कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ है जहाँ पे ये ज़्यादा फाउंड होती है। इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन फैलो लैंड्स, गार्डन, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड यूजुअली प्रेफर स्ट्रीम्स एंड रिवर बीड्स। की जो ये होती है ये कॉमनली ऑब्जर्व्ड होती है जो भी बिल्कुल प्लेन लैंड हो गया जहाँ पे गार्डन्स हो गए और ग्रीन फॉरेस्ट वगैरह हो गए, या फिर ये ज़्यादातर प्रेफर करती है हमारे रिवर्स की जो साइड में, वहाँ पे ज़्यादा ये प्रेफर करती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी। बॉडी ऑफ पेपिलियोडिमोलस इज डस्की ब्लैक एंड डिस्टिंग्विश इनटू head, thorax and abdomen. Head has a pair of compound eye, a pair of antennae. कि जो इसकी बॉडी है वो डस्की ब्लैक होती है कलर में और डिस्टिंग्विश यानी डिवाइडेड होती है ये हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। और जो हेड है उसमें होता है एक पेयर ऑफ कंपाउंड आई एंड अ पेयर ऑफ एंटीने। फिर आगे हमारे पास कि थोरेक्स हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग। कि जो थोरेक्स है उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग है एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग है। फिर आगे है कि एब्डोमेन इज विदाउट एनी अपेंडेजेस। हेड एंड थोरेक्स आर एंटीरियरली। कि जो एब्डोमेन है वो विदाउट अपेंडेजेस होते हैं और जो हेड और थोरेक्स होते हैं वो एंटीरियरली होते हैं। स्ट्रीक्ड विद क्रीम येलो बीनीथ ऑफ पेपिलाई। की जो हेड और थोरेक्स होते हैं वो क्रीम येलो बीनीथ ऑफ पेपिलाई कलर्स में होते हैं। थोरेक्स एंड एब्डोमेन आर क्रीम येलो विद लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ब्लैक लाइन्स। की जो थोरेक्स और एब्डोमेन है वो क्रीम येलो विद लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ब्लैक लाइन्स की तरह होंगे। Adult is about 65 to 110 mm with variation in the coloration of body and wings on different surface। की जो अडल्ट होगा उसमें वेरिएशन ऑफ कलर होंगे और डिफरेंट मतलब विंग्स में डिफरेंट होगा और उसके बॉडी में अलग होगा, मतलब अलग अलग तरह की वेरिएशंस ऑफ कलर होगी। और यहाँ पे आएगा उसका डायग्राम यानी अडल्ट का, तो वो मैं आपको पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। फिर नेक्स्ट है इसकी लाइफ साइकिल। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कि जो मेल और फीमेल है वो सेपरेट है विद द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से। आफ्टर कॉपुलेशन ऑफ मेटिंग फीमेल ले अ सिंगल एग एट अ टाइम ऑन अ टॉप ऑफ लीफ। की जब उन दोनों में मेटिंग हो जाती है तो उसके बाद जो फीमेल है वो एक सिंगल एग ले करेगी ऑन द टॉप ऑफ लीफ। अब आगे है कि एग्स। The egg is round or spherical, pale yellow in coloration, flat at the base, smooth externally and about 1.5 mm in हाइट। कि जो एग है वो राउंड, स्फेरिकल और पेल येलो होगा कलर में और आगे जो उसका बेस होगा वो फ्लैट होगा, स्मूथ एक्सटर्नली होगा एंड अबाउट 1.5 मिलीमीटर होगा उसके हाइट में। कि फर्टाइल एग हैज़ अ स्मॉल रेड मार्क ऑन एपेक्स। की जो फर्टाइल एग होगा उसमें एक स्मॉल रेड मार्क होगा उसके एपेक्स में। फिर कि लेटर ऑन एग बिकम डार्क एज द लार्वा डेवलप। कि जैसे जैसे जो लार्वा डेवलप होगा जो एग होगा वो डार्क होता रहेगा कलर में एंड हैच आफ्टर 5 to 9 डेज, और वो हैच हो जाएगा आफ्टर 5 to 9 डेज में। फिर है लार्वा। अ लार्वा और अ कैटरपिलर इज हैच्ड फ्रॉम एग एंड रिमेन ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ अंडर साइड ऑफ द लीफ। कि जो लार्वा या कैटरपिलर है वो हैच होगा जब एग से, तो वो ऑलमोस्ट यानी अपर साइड ऑफ लीफ होगी उसमें ही वो रहेगा
फिर कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट देयर आर 5 इंस्टार ऑफ कैटरपिलर, कि जब उनकी डेवलपमेंट होगा तो उसमें 5 इंस्टार आएंगे कैटरपिलर में। तो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट इंस्टार, कैटरपिलर इज ब्लैक with 2 rows of subdorsal flash spines on the head, की जो फर्स्ट इंस्टार ऑफ कैटरपिलर होगा वो ब्लैक होगा कलर में, 2 rows ऑफ सबडोर्सल फ्लैश होगी उसमें स्पाइंस की ऑन द हेड में। अब है हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टार ऑफ कैटरपिलर आर डार्क विद अ ग्लॉसी डार्क ब्राउन हेड एंड वाइट मार्किंग ऑन द 8th and 9th सेगमेंट, की जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टार होगा हमारा वो डार्क और ग्लॉसी डार्क ब्राउन उसका हेड होगा और वाइट मार्किंग होगी उसकी 9th, 8th एंड 9th सेगमेंट में। फिर हमारे पास फिफ्थ इंस्टार ऑफ कैटरपिलर इज सिलेंड्रिकल टेपर टूवर्ड्स द पोस्चर एंड पेल ग्रीन विद वाइट सब स्पाइरिकुलर बैंड, कि जो फिफ्थ इंस्टार होगा कैटरपिलर का वो सिलेंड्रिकल होगा, टेपर टूवर्ड्स होगा पोस्चर में एंड साइड के, और पेल ग्रीन होगा कलर में और वाइट होगा उसमें सब स्पैराकुलर बैंड होंगे उसमें बने हुए, ब्लैक बैंड विद 2 ब्लैक एंड 2 ब्लू स्पॉट, कि उसमें होंगे ब्लैक बैंड होंगे उसमें बने हुए जिसमें कि 2 ब्लैक और 2 ब्लू स्पॉट होंगे। और ऑन द 4th and 5th सेगमेंट एंड 8th and 9th सेगमेंट है ब्राउन एंड वाइट बैंड, की 4th and 5th और 8th and 9th सेगमेंट में वहाँ पे होंगे ब्राउन और वाइट बैंड बने हुए। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्यूपा, फिफ्थ इंस्टार ऑफ कैटरपिलर इज मोल्ड इनटू प्यूपा, प्यूपा इज अ rugoous और wrinkles snout 30 mm in length, 2 projection on the head and 1 projection on the thorax, की जो फिफ्थ इंस्टार जब मोल्ड करेगा तो वो होएगा उसमें उसकी अगली स्टेज होगी प्यूपा, और जो प्यूपा है वो होगा रिंकल्ड होगा, 30 mm इन लेंथ होगी उसकी, और 2 प्रोजेक्शन होंगे उसके हेड में और 1 प्रोजेक्शन होगा उसके थॉरेक्स में। फिर की डेवलपमेंट ड्यूरेशन ऑफ प्यूपा इज़ 15 to 26 डेज़, की जो डेवलपमेंट ड्यूरेशन पीरियड होगा प्यूपा का वो 15 to 26 डेज़ होगा। ये डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर में कि उसको वहाँ का जो भी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन या टेम्परेचर है वो उसको वहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अडल्ट, प्यूपा मोल्ड इनटू अडल्ट स्टेज इन अराउंड 8 to 19 डेज टू अ नंबर ऑफ मंथ्स, की जो प्यूपा है वो मोल्ड करेगा स्टेज अराउंड 8 to 19 डेज, और कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं अगर उसको जैसे हमने ऊपर बात की अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो 8 to 19 डेज़ में मोल्ड कर जाएगा, अगर उसको मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो उसको कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं ज़्यादा। अडल्ट इज़ अबाउट 65 to 110 mm एंड येलो एंड ब्लैक चेक्ड, कि जो अडल्ट है वो होगा 65 to 110 mm यानी मिलीमीटर, और येलो एंड ब्लैक चेक्ड होंगे उसमें बने हुए। इट इमर्ज ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड आर यूजुअली ऑन द विंग्स, कि ये इमर्ज हो जाएंगे मॉर्निंग में और यूजुअली जो विंग्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, दैट इट फ्लाई फॉर फ्यू आवर्स, की फ्यू आवर्स के लिए वो फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेटर ऑन विजिटिंग लो ग्रोइंग फ्लावर इन सनी लोकेशन, की फिर उसके बाद वो विजिट करने लग जाते हैं सनी लोकेशन में फ्लावर्स के लिए, और काउंटरशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल टेक प्लेस फॉर 1 or 2 आवर्स, कि जो मेल और फीमेल के बीच काउंटरशिप होगी वो प्लेस करेगी, मतलब वो टाइम लेगी 1 to 2 आवर्स के बीच में टाइम लेगी। लाइफ स्पैन ऑफ अडल्ट इज़ अबाउट 6 days, और जो अडल्ट है उसकी लाइफ स्पैन होगी अबाउट 6 days। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी लाइफ साइकिल, तो ये है अडल्ट, फिर उसके बाद ये है एग, फिर ये फर्स्ट इंस्टार, ये सेकंड इंस्टार, ये थर्ड इंस्टार, ये फोर्थ इंस्टार, और ये है फिफ्थ इंस्टार, और इसके बाद बनेगा ये प्यूपा, और प्यूपा से ये मोल्ड हो जाएगा। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अब आगे है इसके होस्ट प्लांट, तो होस्ट प्लांट आर सिट्रस, लेमन, साइनेसिस, ऑस्ट्रेलियन राउंड लाइम, करी ट्रीज, जीजीपस मेटूरेनिया, पैसोडिलिया पाइनोटा, तो ये है कुछ इसके होस्ट प्लांट। फिर आगे हमारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, डू नॉट अफेक्ट लॉन्ग ट्री बट इट्स लार्वा बिकम सो न्यूमरस एंड अ वेरी सीरियस पेस्ट टू क्रॉप, कि वैसे तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, मतलब जो लॉन्ग ट्री होते हैं उनमें ये कोई इफेक्ट नहीं करते, बट जो हमारी क्रॉप होती है जो उसके लार्वा इसके क्रॉप पे हमारे पेस्ट का वर्क करते हैं। तो कैटरपिलर डिपोलेट यंग सिट्रस प्लांट, डिक्रीज द यील्ड ऑफ सिट्रस प्लांट, की ये डिपोलेट कर देते हैं सिट्रस प्लांट को और उनकी जो भी डिक्रीज़ कर देते हैं उनकी यील्ड को सिट्रस प्लांट की। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इन केस ऑफ लो इन्फेस्टेशन कैटरपिलर शुड बी पिक्ड बाय हैंड एंड किल्ड, कि जब भी वहाँ पे कोई लो इन्फेस्टेशन होगा तो जो कैटरपिलर होगा हम उनको बाय हैंड भी पिक कर सकते हैं और उनको किल कर सकते हैं। फिर कुछ है केमिकल पेस्टिसाइड्स आर यूज टू किल द पेस्ट, दीज केमिकल आर कार्बोनाइल, फेसोलोन, एसिफेटेट,
प्रीमीफोस की कुछ केमिकल्स हैं पेस्ट को किल करने के लिए भी होते हैं, जैसे कि कार्बोनाइल हो गया, एसिफिटेट हो गया, प्रीमीफोस हो गया, एक्सेट्रा। फिर है कि बायोपेस्टिसाइड्स आर आल्सो इफेक्ट अगेंस्ट द पेपिलियोडिमोलस इन्फेक्शन, और कि बायोपेस्ट भी इसको इफेक्ट करते हैं।